हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो ये जो व्लॉग आप देख रहे हैं ये आज का ही वीडियो है। यानी कि दिन है मंगलवार का और सुबह का वक्त है। सुबह के 7:30 बज रहे हैं और यहाँ पर चल रही है नाश्ते की तैयारी। आज पूरे 2 से 3 दिन बाद सुबह इतनी जल्दी नाश्ता बन रहा है क्योंकि आज हस्बैंड को जाना है ऑफिस। तो विदांश और उसके पापा जो है घूम के आ चुके हैं। तो वो मंडे को रात को 11:45 बजे जो है घर पहुँचे थे और फिर उन्हें आज ऑफिस जाना है। तो बस मैं सुबह सुबह लग गई हूँ अब उनके टिफ़िन की तैयारी में। तो जितने दिन मैं और वंशिका घर में अकेले थे उतने दिन हम दोनों ना बहुत लेट उठते थे सुबह। और मोस्टली ऐसा होता था इन 2-3 दिनों में हमने सुबह जो नाश्ता होता है ना वो या तो स्किप किया होगा या फिर बाहर से कुछ ऑर्डर किया होगा। तो आज पूरे 3 दिन बाद रोटी और सब्ज़ी बनने वाली है क्योंकि मैं और वंशिका दोनों ही ना चावल लवर है। तो हमें तो सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम चावल मिल जाए तो हम लोग खुश रहते हैं खाकर। तो हमने ऐसे ही किया, नाश्ता हमारा बाहर से आ जाता था और फिर लंच में या डिनर में हम लोग दाल और चावल बनाते थे। तो इस तरीके से हमने 2-3 दिन बिताए हैं। और क्योंकि वो और मैं थे तो ऐसी कोई ज़्यादा टेंशन भी नहीं थी और वंशिका के नखरे भी नहीं होते सच बताऊँ तो 2-3 दिन अपनी मन मर्जी चलाने के बाद आज फिर से वही वाला रूटीन शुरू हो गया है। तो बस सबसे पहले जो है मैंने शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी जो है वो फ्राई कर दी है और इसके साथ ही मैंने आटा गूंद के रख दिया था। अब ये शिमला मिर्च की सब्ज़ी जो है थोड़ी सी पक चुकी थी 90%। तो मैंने टमाटर, हरी मिर्ची, लहसुन इस सारी चीज़ों को चॉप कर दिया था चॉपर में और बस इस तरीके से डाल दिया है सब्ज़ी के बीचों बीच। और देखिए लास्ट में ये सब्ज़ी बनके हो गई है रेडी। और वंशिका के पापा को ना इसी तरीके से थोड़ी सी गीली गीली सी सब्ज़ी अच्छी लगती है, चाहे वो शिमला मिर्च की हो या फिर वो गोभी की। और आप लोग ऐसे बना के देखना, सच में बहुत टेस्टी लगती है। जो नहीं भी खाता होगा ना वो भी इस तरीके से शिमला मिर्च की सब्ज़ी खाने लग जाएगा। तो सब्ज़ी बनके हो गई थी तैयार। उसके बाद फिर बारी आती है रोटियां बनाने की। तो बच्चों की तो आजकल छुट्टी है तो बस वो अपना अभी सो ही रहे थे, मैंने उन्हें उठाया भी नहीं था। तो मेरा ये था कि पहले जो है बच्चों के पापा को मैं भेज देती हूँ ऑफिस, उसके बाद फिर बच्चों को मैं उठाऊँगी और हम तीनों का नाश्ता बाद में बनेगा। मतलब नाश्ता क्या, सिर्फ रोटियां बनानी है तो वो मैं बाद में बनाऊँगी। फ़िलहाल जिनको पहले जाना है जल्दी उनके लिए जल्दी से जो है नाश्ता तैयार कर देते हैं। और अभी जैसे बच्चों की छुट्टियां पड़ी हुई हैं तो आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी आप इन छुट्टियों में कहाँ घूमने जा रहे हो। तो सच बताऊँ तो हमें भी नहीं पता कि हम अभी कहीं जाएंगे भी या नहीं। पहले तो पूरी प्लानिंग थी कहीं जाने की, लेकिन अभी क्या है ना कि नवरात्रे शुरू होने वाले हैं और फिर वही है, इस मंथ लास्ट तक तो नवरात्रे चलेंगे, फिर 1-2 दिन बचेंगे हमारे पास। और उसमें देखते हैं अगर कहीं प्लान बनेगा तो, क्योंकि फिर वो लास्ट में बच्चों का स्कूल भी शुरू हो जाता है। फिर वही है, उनकी बुक्स वगैरह लो, उनकी ड्रेस खरीदो नई, तो इन्हीं सारी चीज़ों में ना दिन निकल जाते हैं। तो अभी हमारा कुछ ऐसा फिक्स नहीं है। बाकी ये दोनों तो अपना जो है ट्रिप करके आ ही चुके हैं। हम देखते हैं अगर मौका मिलेगा तो चले जाएंगे, नहीं मिलेगा तो देखेंगे, फिर हमें अप्रैल में तो जाना ही है। और बाकी जो भी चीज़ें होंगी वो आगे आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर हो ही जाएंगी। तो देखिए उधर मैंने जो है नाश्ता बनाया और वंशिका के पापा निकल चुके हैं ऑफिस के लिए। और उसके बाद मैंने सबसे पहले जो है कपड़े लगा दिए हैं। अच्छा, जितने दिनों से ये लोग बाहर गए थे मैंने कपड़े भी नहीं लगाए थे। मुझे इतना ज़्यादा आलस आ रहा था ना कि मेरा कुछ काम करने का मन ही नहीं कर रहा था। पर तो इन दिनों ना मैंने फुली रेस्ट किया है, कोई ऐसे फालतू काम नहीं किया। और उस वजह से हुआ ये कि कपड़े इतने सारे हो गए थे, क्योंकि ये लोग भी आए थे तो इनके कपड़े भी वैसे ही थे। तो सारे ही कपड़े जो है मैंने धोने के लिए निकाल दिए हैं और बाकी अपने कपड़े भी थे ही 2-3 दिन के। तो इसीलिए मैंने पहले जो है मशीन भी लगा दी है, क्योंकि मुझे पता था कि आज कपड़े धुलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी डस्टिंग करने के लिए। तो आज मैं सोची थी कि अच्छे से जो है ना बाहर की डस्टिंग कर देती हूँ। हालांकि नीचे वाले एरिया में तो डेली ही डस्टिंग होती है, एक भी दिन ऐसा नहीं होता कि वहाँ पर जो है डस्टिंग ना हो। लेकिन ये जो ऊपर वाला एरिया है ना यहाँ पर बहुत कम होती है, हफ्ते में एक बार।
तो आज मेरे पास टाइम था और इस बीच बच्चे भी अपना नहा धो रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं अपना ये वाला काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जब आप इन कामों में लगते हो तो हार्डली 10 से 15 मिनट ही लगते हैं। और बाकी जो इनके अंदर सामान रखा हुआ है मैंने, तो वो मैंने धो दिया था, क्योंकि धोने से ना धूल बहुत अच्छे से निकल जाती है। खाली ऐसे गीले कपड़े से पोंछो ना तो वो बात नहीं आती है। तो जितना भी शो पीस रखे हैं वो मैंने पहले जो है धोए, और उसके बाद उन्हें सूखे कपड़े से पोंछ के उनकी जगह पे अरेंज कर दिया है। उसके बाद बारी आती है ये टेबल को क्लीन करने की, तो बस इधर क्लीन कर लिया है। और आज मैं ये वाली बेडशीट भी चेंज करने वाली हूँ। तो मैंने आपको पहले बताया था कि ये बेडशीट थोड़ी सी फटी हुई है, तो आप लोगों के कमेंट आए थे कि दीदी फटी हुई बेडशीट निकाल दो। तो फिर मैं कहा चलो अब फाइनली इसको निकाल ही देते। मुझे नहीं पता था कि ऐसे बिछाते नहीं है, तो क्योंकि फिर उस दिन इतने सारे कमेंट आए, तो मैं कहा चलो अब जो है इसको हटा ही देते हैं। ये क्योंकि कॉटन की बेडशीट है ना, तो डस्टिंग वगैरह के काम आ जाएगी मेरे। तो देखिए ये वाला रूम भी जो है ठीक हो गया है, और इसके कुशन कवर भी अभी मैं चेंज कर दूंगी। और कुशन कवर में वही वाले लगाऊंगी जो मैं वंशिका के रूम में लगा चुकी हूँ। आपने देखा भी था और काफ़ी लोगों को पसंद भी आए थे। तो ये जो प्रोडक्ट है ना, इनको मैं टैग कर दूंगी, तो अगर आपको लेने होंगे तो आप ले सकते हैं। और जो वंशिका के रूम की डेकोरेशन वाली वीडियो थी उसके भी सारे प्रोडक्ट मैंने टैग कर दिए थे, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप जो है उनको ले सकते हो। और जिस दिन से वंशिका का रूम मैंने डेकोरेट किया है ना, मेरा इतना मन कर रहा है ना कि मैं अपना रूम भी डेकोरेट करूँ ये वाला, और वेदांश का भी। तो अभी धीरे धीरे करूँगी, एकदम से सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो अप्रैल का महीना होता है ना, ये थोड़ा सा बजट में टाइट होता है, क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारे खर्चे जो है ना एक साथ आते हैं। जैसे अब आपको पता ही है, अब बच्चों की एडमिशन फ़ीस होगी, उसके बाद उनका बुक्स वगैरह का लेने का खर्चा होगा, तो बहुत सारी चीज़ें, अप्रैल का जो महीना होता है ना वो थोड़ा भारी पड़ता है। तो धीरे धीरे करके जो है बाकी की चीज़ें भी होंगी। तो घर की डस्टिंग वगैरह का काम हो गया था। उसके बाद हम तीनों ने बैठ के जो है नाश्ता किया, और अब जो है बारी आती है किचन को क्लीन करने की। तो सुबह से मम्मी से भी बात नहीं हुई थी, तो मैंने सोचा ये अच्छा वाला टाइम है, इस समय मम्मी को कॉल लगा देती हूँ, तो मेरा काम भी निपट जाएगा और मम्मी के साथ बातें भी हो जाएंगी। क्योंकि फ़ोन पे बातें करते करते काम कब निपटते हैं ना, वो सच में पता नहीं चलता है। तो बस उधर जो है मम्मी को कॉल लगा ली है, और जब तक मैंने पूरा काम नहीं कर लिया तब तक जो है ना मैं मम्मी से बात ही करती रही, और सच में मेरा काम इतनी स्पीड में हुआ ना कि मुझे ही पता नहीं चला। अच्छा, एक कमेंट आया था हॉब के लिए कि प्लीज़ हॉब को उठा के दिखाना कि इसके नीचे क्या होता है। तो देखिए इसके नीचे कुछ नहीं होता है, ये पूरा बंद होता है नीचे से। जो हॉब होती है, नॉर्मल जो गैस होती है वो नीचे से ओपन होती है ना, खुली हुई, लेकिन ये नीचे से भी बंद रहता है। और जैसे हमने इसको फिट किया हुआ है ना, तो ये जो हमारा काउंटर टॉप बना हुआ है, इसका जो बेस है वो लकड़ी का बेस है। तो जितने जितने मतलब एरिया में हॉब लगा है, उतना उतना लकड़ी पूरी काटी हुई है, ताकि प्रॉपर वेंटिलेशन की जगह मिल सके। तो अगर आप इस तरीके से काउंटर टॉप पे ही हॉब को फिट कराना चाहते हो, तो आपको वो लकड़ी का उतना पोर्शन, जो भी आपका काउंटर टॉप होगा चाहे पत्थर का होगा, तो वो उतना पोर्शन आपको कट करवाना होगा, ताकि आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिल सके। और अगर आप पत्थर नहीं कट कराना चाहते हो, तो फिर जैसे आप नॉर्मल गैस अपना काउंटर टॉप के ऊपर रखते हो, उसी तरीके से आप ये हॉब भी रख सकते हो। तो मैं थोड़ा सा उठा नहीं पाऊंगी इसको, थोड़ा सा मुश्किल होता है इसको उठाना। मैं उठा के भी दिखा दूंगी किसी दिन, जिस दिन वंशिका के पापा घर पे रहेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, उसके नीचे से बस पाइप आ रहा है, और उतना उतना पोर्शन उसका पूरा खाली है। और एक कमेंट आया था कि आपके यहाँ सिलेंडर की दिक्कत नहीं हो रही है क्या? तो देखिए हमारे यहाँ तो सिलेंडर आता नहीं है, क्योंकि हमारा जो कनेक्शन है वो IGL वाला है। पूरी सोसाइटी में ही यही वाला कनेक्शन है, तो हम लोगों को सिलेंडर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हमें तो अभी ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है गैस की। बाकी फ्यूचर में देखेंगे, होगी तो देखा जाएगा, क्योंकि इसमें जो है प्रॉब्लम कम ही होती है, और 24 घंटे जो है ये वाली गैस अवेलेबल रहती है।
तो बर्तनों का काम जो है वो निपट गया था। अब बारी आती है दूध को बॉईल करने की। तो बस चढ़ा देते हैं दूध को भी। और यहाँ पर मैं 2 तरीके का जो है दूध लेती हूँ। थोड़ा सा तो काऊ मिल्क आता है, क्योंकि सुबह जो है वंशिका के पापा को चाहिए होता है शिवलिंग में चढ़ाने के लिए। और बाकी जो है हमारे यहाँ बफेलो मिल्क आने लगा है अभी। काऊ वाला मैंने लेना बंद कर दिया है, क्योंकि उसमें ना कुछ प्रॉब्लम आने लगी थी। हीरो, हो गया तेरा घूमना फिरना? चलो अब जाओ ट्यूशन। ओहो, ये क्या पहना है गले में? पापा ने रुद्राक्षी माला दिलाई थी। अरे वाह, केयर करनी पड़ेगी बहुत। हाँ बढ़िया। एक और चीज आई थी, क्या? दिखा दूं? वो हाँ। वो बाद में दिखाना है, चलो अभी जाओ। अरे जो मामा ने दिया। हाँ चलो बाय। 12:30 बज गए हैं दिन के, और किचन का काम सारा हो गया है। और आज 12:30 बजे बन रही है मेरी चाय, क्योंकि आज मैंने ना सुबह से चाय एक बार भी नहीं पी है। आज मैंने अपने लिए ना सुबह चाय नहीं बनाई थी, तो अब से मैंने सोच लिया है कि मैं ना सुबह उठ के खाली पेट चाय नहीं पिया करूँगी, क्योंकि उससे ना दिक्कत हो रही थी मुझे। मैंने ये डिसाइड किया है कि जब मैं नाश्ता वगैरह कर लिया करूँगी ना सुबह, उसके बाद फिर मैं चाय पिया करूँगी, वो भी बिल्कुल कम मीठे की। तो ये चीज़ें जो है मैंने आज से नई शुरू की है। हालांकि मुझे जो है ना आदत है ना सुबह उठ के चाय पीने की, तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। ऐसा लगा था आज ना मैंने कुछ मिस कर दिया है। तो मैंने चाय की जगह ना सुबह उठ के ब्लैक कॉफ़ी बना ली थी फिर अपने लिए। हालांकि वो पीने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है स्टार्टिंग में, फिर तो एक बार आदत पड़ जाती है ना तो फिर ठीक भी लगती है। तो बस किसी तरीके से मैंने वो ब्लैक कॉफ़ी पी। उस समय तो बुरी लगती है, लेकिन थोड़ी देर बाद अच्छा भी लगता है उसको पीने के बाद। और बस अब क्योंकि बच्चे ट्यूशन चले गए हैं, तो अब सुकून से पीऊँगी बैठ के चाय, साथ में टीवी वगैरह देखती हूँ। और इसी के साथ जो है अपने इस वाले वीडियो का भी मैं एंड करती हूँ। तो ये था छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।